आ रहा था हमारे पास। अब हमने क्या चेक किया था, सबसे पहले आपके पास यहाँ पे स्टैटिक कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, देन आपके पास डिफ़ॉल्ट कॉल हुआ, और फिर सबसे लास्ट में डिफ़ॉल्ट आ गया। देखें जब आपके पास ना हम कोई भी कंस्ट्रक्टर स्टैटिकली बनाते हैं तो सबसे पहले स्टैटिक और डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर में जो टाइम सबसे कम लगता है एग्जीक्यूट होने में, वो होता है स्टैटिक कंस्ट्रक्टर का। तो जब भी आपके पास स्टैटिक और डिफ़ॉल्ट एक साथ रन हो रहे होंगे तो सबसे पहले आपके पास स्टैटिक रन होगा, डिफ़ॉल्ट भी उसके बाद आ जाता है। ठीक है, तो ये हमने कहा था ना कि आपके पास लॉग फाइल्स मेंटेन हो रही होती हैं और लॉग फाइल के अंदर आप काम कर सकते हैं स्टैटिक कंस्ट्रक्टर का। तो इसीलिए कहा था कि लॉग फाइल जो होती है या स्टैटिक जो होता है सबसे ज़्यादा जल्दी और रैपिडली टाइम एग्जीक्यूशन में आगे होता है, इस वजह से इसका टाइम जो है बहुत कम होगा। जितने भी मैम एग्जीक्यूशन, स्टैटिक और डिफॉल्ट में डिफरेंस बताएंगी? देखिए स्टैटिक और डिफ़ॉल्ट में टाइम का एक डिफरेंस है। पहला टाइमिंग का, ठीक है, पहला डिफरेंस आपके पास टाइमिंग का आ जाएगा। दूसरा डिफरेंस जो है आपके पास यहाँ पे आ जाता है इस चीज़ का कि स्टैटिक कंस्ट्रक्टर में आप पैरामीटर नहीं दे सकते। ठीक है, यहाँ पे आप पैरामीटर सपोज के मैं यहाँ पे दे दूँ इंट ए लिख दूँ यहाँ पे। ठीक है, इस तरह से स्टैटिक कंस्ट्रक्टर मुझे अलाउ नहीं करता। दूसरा डिफरेंस ये हो जाता है आपके पास, ठीक है, कि जितने भी कंस्ट्रक्टर होते हैं ना वो सारे के सारे पैरामीटराइज बन सकते हैं, बट जब आपके पास स्टैटिक कंस्ट्रक्टर होगा उसके अंदर आप पैरामीटराइज नहीं दे सकते। ठीक है, स्टैटिक कंस्ट्रक्टर मस्ट बी पैरामीटर लेस। सेकेंड डिफरेंस ये हो गया। ठीक है, दो डिफरेंस आपके सामने आ गए। और डिफरेंसेस आपको देखने हैं तो आप इसके प्रॉपर्टीज पे आ जाए। यहाँ पे जी पास आपको लिख रखिए की पॉइंट्स इसके अंदर। ठीक है, डज नॉट एक्सेस मॉडिफाइड, यानी कि आपके पास जिस तरह से मेरे पास यहाँ पे पब्लिक लग रहा था हर कंस्ट्रक्टर से पहले, यहाँ पे आपके पास कोई एक्सेस मॉडिफाइड नहीं आ सकता, पब्लिक नहीं आ सकता, प्राइवेट नहीं आ सकता, प्रोटेक्टेड नहीं आ सकता। ये आपके पास तीसरा डिफरेंस हो गया। ठीक है, तीन डिफरेंस आपके सामने आ ओके गए। मैम। पहला टाइमिंग का, दूसरा आपके पास एक्सेस मॉडिफायर का, तीसरा आपके पास पैरामीटर लेस का। ठीक है, ये तीन डिफरेंस है आपके पास जिसको आप मॉनिटर करते हुए मेंटेन करते हुए आपके पास स्टैटिक कंस्ट्रक्टर यूज कर सकते हैं। तो टाइम एग्जीक्यूशन की वजह से ही स्टैटिक सबसे पहले रन होता है कंपैरेटिव टू दी अदर्स। क्लियर है? यस मैम क्लियर है। सबका हो गया? मतलब मैम सीक्वेंस मैटर नहीं करता उसमें, नहीं नहीं, डिफॉल्ट और स्टैटिक में हमेशा स्टैटिक ही फर्स्ट रन होगा। बिल्कुल कोई सीक्वेंस मैटर नहीं करती। देखिए सीक्वेंस मैटर तब करती है ना जब आप अपने पास अब मेन के अंदर प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन चला रहे होते हैं। ठीक है, यहाँ पे सीक्वेंस आपकी डेफिनेटली मैटर करेगी। बट अगर हम ऑटोमेटिक सिर्फ रन की बात करें, सिंपल रन अगर बनाने की बात करें, कोड लिखने की बात करें, तो कोड लिखने में कोई सीक्वेंस मैटर किसी भी चीज़ की नहीं करती। आउटपुट किस सीक्वेंस में चाहिए वो मैटर करता है मेन के अंदर। वहाँ पे आपको सीक्वेंस देखनी होती है कि आपके पास कौन सी चीज़ कहाँ पे लाई कर रही है, कौन सी चीज़ कहाँ पे आ रही है। ठीक है, यस मैम, वो मेरा कहने का मतलब था कि डिफॉल्ट और स्टैटिक में सीक्वेंस मैटर नहीं करता कि नहीं पहले करती, क्या आ रहा है बाद में क्या आ रहा है, उसमें बिल्कुल रन बिल्कुल पहले स्टैटिक ही बिल्कुल। रन हमेशा पहले स्टैटिक होगा, आप स्टार्ट में लिखें या एंड में लिखें या बीच में लिखें, कहीं भी लिख दें स्टैटिक हमेशा फर्स्ट प्रायोरिटी पे रन होता है। क्लियर है ये बात? ये वाला रन हो चुका है सबका यहाँ है। तक? यस मैम। ठीक है, यस मिस। गुड। नाउ हमारे पास इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है स्टैटिक के बाद आपके पास प्राइवेट कंस्ट्रक्टर। ठीक है मैम जी, मैम हमारा एरर आ रहा है। अच्छा हमजा अपनी स्क्रीन शेयर करें। हमजा जब्बार, हमजा ठीक है, आप अपने पास ज़रा क्लास पे जाएं, अपनी क्लास दिखाएं, क्लास में आपने क्या कोड किया है। आपकी क्लास का नाम एडिशन है। ठीक है, क्लास को सेव कर लें, कंट्रोल एस प्रेस कर दें। ठीक है, और प्रोग्राम डॉट सी एस एस के अंदर आ जाइए। ठीक है, हमजा एडिशन को एक दफ़ा मिटा के दोबारा लिखिएगा, रिमूव करें इसको एंड अगेन टाइप करिएगा। एडिशन का एक कैपिटल है आपका। हमजा आपने क्लास कहाँ बनाई है, मुझे सोल्यूशन एक्सप्लोर में ज़रा शो करें। सोल्यूशन एक्सप्लोर पे क्लिक करें, हाँ यहाँ पे। ठीक है, इस क्लास के ज़रा, हाँ खोलें, इस क्लास के साथ जो एरो बने हुए आ रहे हैं ना इस पर डबल क्लिक करें, या इसी क्लास पे रीडायरेक्ट कर रहे हैं। कह रहे हैं डबल। अच्छा हमजा अगर हम एडिशन को स्मॉल में लिखें ज़रा,
स्पेलिंग इसकी ना एक कैपिटल हटा दें, स्मॉल में लिखें। मैं वो करके देखा था फिर भी आ रहा था। अच्छा ठीक है, आप माउस रखिएगा अपने पास, मुझे एरर रीड आउट करना है कि एरर क्या है। The name or could not be found, ठीक है, क्लास पे आए। कंसोल F5 ठीक है। यहाँ तो बिल्कुल ठीक काम किया है, यहाँ पे तो कोई इशू नहीं है। वापस जाइएगा अपने पास मेन के अंदर। आपने बॉडी कितनी क्लोज की है? सही थी, बॉडी क्लोज हुई है। मुझे तो माउस एक्सेस दिएगा मुझे ज़रा, रिमोट एक्सेस। आपने कोई दूसरी क्लास बना के चेक की थी? नो मैम। अच्छा हमजा, आपके पास जो क्लास है आपने, हाँ ये सारी लाइब्रेरीज भी इनेबल नहीं है, ये भी चीज़ मैंने नोट की थी कि आपके पास सिस्टम की लाइब्रेरीज है सारी, तो खैर उससे भी इतना इशू नहीं होगा। ठीक है, लेकिन मैं यहीं पे एक क्लास बना देती हूँ नीचे, ज़रूरी नहीं है आप अलग से क्लास बनाएं, आप यहाँ पे एक नीचे भी क्लास बना के चेक कर सकते हैं। लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे एक क्लास बना दी टेस्ट के लिए, ठीक है, और ये कोड फिलहाल मैं सारा कमेंट कर देती हूँ। ठीक है, इसको यहाँ से हटा भी सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी का आपने क्या करना है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक टेस्ट की क्लास है, मैंने लिखा टेस्ट, देखें आ रही है मेरी क्लास यहाँ पे, यस मैम। t इक्वल टू न्यू टेस्ट। इट मीन्स कि मेरी यहाँ पे एक क्लास तो बन रही है। नाउ अब आपकी क्लास में चेक करना है कि आपने जो क्लास बनाई है क्या वो क्लास ठीक से क्रिएट की है। मेरी पॉसिबल कि मैं क्लास ही ठीक ना क्रिएट की हूँ। वापस जाते हैं, आपके मेथड से यहाँ पे एक और क्लास बना रहे हैं, राइट क्लिक किया, आप माउस छोड़ दिएगा, ठीक है। राइट क्लिक क्यों नहीं हो रहा है? हम जस्ट पर राइट क्लिक करें, हाँ ठीक है हो गया। ऐड पे जाएं और यहाँ से आके आपने एक क्लास बना ली, ठीक है। क्लास किसी भी नाम की हो सकती है। अब डायरेक्टली यहाँ पे हमने क्लास 1 का नाम हटा दिया और यहाँ पे लेट सपोज मैंने एक एम्प्लॉय की क्लास बना दी है, ठीक है। यहाँ पे एम्प्लॉय की क्लास बना दी और ऐड कर दी, सिंपल, ठीक है। अच्छा हम ना इसके अंदर कंस्ट्रक्टर भी बना लेते हैं ताकि ये चेक हो सके कि कंस्ट्रक्टर बनाने के बाद तो आपका इशू नहीं आ रहा है आपको, ठीक है। ये से आपको श्योरिटी भी हो जाएगी कि हाँ मेरा कोड ठीक चल रहा है। और दूसरा आप चाहें तो स्टैटिक कंस्ट्रक्टर बनाना तो सिंपल यहाँ पे स्टैटिक लिख दें, अगर आपने डिफॉल्ट बनाना है तो यहाँ पे सिंपल पब्लिक लिख दें, ठीक है। ये डिफरेंस याद रखिएगा, अगर स्टैटिक बनाना है तो सिंपल स्टैटिक लिखना है और अगर डिफॉल्ट होगा तो यहाँ पे पब्लिक आएगा। नाउ यहाँ पे आ जाए और यहाँ पे आने के बाद अब आपने सिंपल यहाँ पे लिखना है एम्प्लॉय, ठीक है। आपका समझ इशू ये है कि आगे बाद जो न्यू क्लासेस बन रही है ना अलग पेजेस पे, वो बिल्ड नहीं हो रही, इसको रीबिल्ड करें पहले प्रोजेक्ट अपना। मैम ये डिफॉल्ट और ये जो स्टैटिक है इनमें क्या फर्क है, डिफरेंस क्या है? डिफॉल्ट और स्टैटिक में डिफरेंस पहला टाइमिंग का है, दूसरा डिफरेंस ये है कि डिफॉल्ट में आप जो है पब्लिक का कीवर्ड यूज़ कर रहे होते हैं, स्टैटिक का कीवर्ड यूज़ नहीं करते। तीसरा डिफरेंस ये है कि स्टैटिक के अंदर पैरामीटर पास नहीं हो सकते, पैरामीटर लेस कंस्ट्रक्टर होते हैं, और डिफॉल्ट के अंदर पैरामीटर पास हो सकते हैं, तो वो डिफॉल्ट की जगह पे पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बन जाते हैं। ये ओके मैम। फर्क है, ठीक है। अच्छा जी वापस जाएं ऊपर,
एडिशन के नाम से भी नहीं आ रहा एंड स्टिल अगर मैं एम्प्लॉय हमजा आपके पास ये पहली दफ़ा इशू आया पहले भी आ चुका है या आपने पहली वैसे दफ़ा क्लासेस बनाई है यस मैम, पहली दफ़ा बनाई है यस मैम, ये मैंने VS दोबारा इंस्टॉल किया था तभी। यहाँ पे आपके पास नाम के लिखा हुआ है नेम स्पेस का। हमजा आप क्या एक ही प्रोजेक्ट में दो अलग अलग काम कर रहे हैं? आपके पास यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है आपने लूप 6 क्यों लिखा हुआ है लैब पे क्या लिखा हुआ है यहाँ पे ये आपने गलत लिखा हुआ है ना यहाँ पे आपके पास प्रोजेक्ट का नाम क्या है कंसोल लैब 5 है ना यहाँ पे देखिए कंसोल लैब 5 है नेम स्पेस के अंदर एडिशन ने भी यहाँ पे भी नेम 5 तो आपने यहाँ पे चेंज क्यों किया था मैम ये जब मैंने वो एडिशन एडिशन की क्लास में थे फिर चेंज किया था मैंने। अब आप यहाँ पे आ जाए आ रही है आपकी क्लास हो गया होगा काम रिसॉल्व यस मैम, आप जिस नेम स्पेस को यहाँ पे यूज कर रहे हैं ना वही नेम यस मैम, स्पेस आपने सब क्लासेस के अंदर भी वही यूज किया हुआ है या तो आप यहाँ पे भी हर जगह आके चेंज कर लें ठीक है और या पे सब जगह सेम रखें जब तक सेम नहीं होंगी नेम स्पेस तब तक आपके पास क्लासेस कॉल थोड़ी होंगी नेम स्पेस का मतलब ही यही है कि आपके पास एक कंप्लीट पैकेज के अंदर सारी चीजों को रख रहा होगा ठीक है अगर आपके पास पैकेज ही डिफरेंट हो जाएंगे ठीक है तो डेफिनेटली चीज तो कभी कॉल नहीं होके आएगी आपके पास ठीक है अब अपने पास करें आप काम यहाँ पर और किसी का कोई इशू आ रहा है कोई एरर आ रहा है मिस मेरा ये जो है वो स्ट्रिंग शो नहीं हो रहा मैंने जो यहाँ पे लिखा हुआ है दिखाइए वैसे यहाँ पे यार लिखूं ये समझ नहीं आ रहा ठीक है पहले आपके पास ना कहाँ पे लिखना है आपके पास यहाँ पे एरर क्यों आ रहा है ये इस तरह से थोड़ी पास होने आप यहाँ से मिटाएं इसको ये गलत पास किया आपने ये कॉपी कंस्ट्रक्टर का आपने बनाया ना कॉपी कंस्ट्रक्टर में यहाँ पे तो आपने पास इस ऑब्जेक्ट पास करेंगे ना कौन सा ऑब्जेक्ट से बनाना है आपने डबल ए से डबल बी से डबल सी से ठीक है इससे बनाना है ठीक है अब रन करें वैसे आपने भी अपने वाले में कोई असर लिखा हुआ था तो मैंने बोला शायद आपने इसमें लिखा हुआ है वो मैंने पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल किया था ओके ओके मिस यहाँ पे आ जाए ये देखें मेरा कॉपी कंस्ट्रक्टर ये वाला है और ये मेरे पास दो पैरामीटर ये अलग कंस्ट्रक्टर वाले हैं ये अलग है ठीक है ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है अलग ये कॉपी कंस्ट्रक्टर है अलग ठीक है वापस आ जाए आपके पास अच्छा यहाँ पे आपके पास आता है प्राइवेट कंस्ट्रक्टर हमेशा याद रखिएगा अगर आपका कंस्ट्रक्टर प्राइवेट है तो कभी भी कंस्ट्रक्टर आपका कॉल नहीं होगा ठीक है फॉर एग्जाम्पल लेट सपोज मैं यहाँ पे आती हूँ यहाँ पे आने के बाद मेरे पास एक कंस्ट्रक्टर है जो पब्लिक नहीं है प्राइवेट है इसको हमने नाम रखा एडिशन और राउंड ब्रैकेट्स लगा दिए ठीक है ऊपर जो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बना हुआ है ना मैं उसको थोड़ी देर के लिए कमेंट कर रही हूँ ठीक है वरना ये प्राइवेट वाला रन नहीं होगा एट अ टाइम पे तो पब्लिक रन होता है या प्राइवेट रन होता है मैंने यहाँ पे लिखा प्राइवेट कंस्ट्रक्टर और यहाँ पे आके वही वाला एक मैसेज पास कर देंगे दिस वन ठीक है और इस क्लास का अब मैं ऑब्जेक्ट बनाऊंगी ठीक है यहाँ पे हमने लिख दिया प्राइवेट जैसे ही आपके पास मेन के अंदर आएंगे आपके पास डिफॉल्ट वाले में एरर आ जाएगा डेफिनेटली क्यों एरर आ जाएगा क्योंकि आपके पास डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर रन नहीं हो सकता ठीक है अभी हमने कमेंट किया हुआ था बट यहाँ पे आपके पास एक और मसला भी आ जाएगा प्रॉब्लम क्या आ जाएगी यहाँ पे मेरे पास अब मैं ऑब्जेक्ट जब भी बनाऊंगी तो प्राइवेट कंस्ट्रक्टर का तो ऑब्जेक्ट भी नहीं बन सकेगा क्यों नहीं बन सकेगा क्योंकि यहाँ पे तो आपके पास डिफॉल्ट के पैरामीटर्स आ रहे हैं ठीक है प्राइवेट में तो कभी भी जब भी आप यहाँ पे प्राइवेट लगा देंगे आपका कंस्ट्रक्टर कॉल ही नहीं होगा लेट सपोज अगर मैं यहाँ पे लिखूंगी नॉर्मल कंस्ट्रक्टर की तरह इक्वल टू न्यू एडिशन राउंड ब्रैकेट्स एंड दिस यहाँ पे आपके पास ना एरर करेगा एरर क्या आ रहा है इसको पढ़ लीजिए inaccessible ड्यू टू
प्रोटेक्शन लेवल, ठीक है। तो आपके पास, हाँ बोले, प्राइवेट कंस्ट्रक्टर भी होता है। प्राइवेट कंस्ट्रक्टर होता है बट वो कॉल नहीं हो सकता, तो उसका होना या ना होना बराबर है, ठीक है। आप प्राइवेट चीज़ों को कभी भी डायरेक्टली एक्सेस नहीं दे सकते, किसी को डायरेक्टली वो कॉल नहीं हो सकती प्राइवेट कंस्ट्रक्टर की। सो यू कैन नॉट मेक ऑब्जेक्ट ऑफ प्राइवेट कंस्ट्रक्टर, इस वजह से ही हम उसको कभी यूज़ नहीं करते, ठीक है। तो कभी भी आपके पास जब कंस्ट्रक्टर हो तो आप उसको प्राइवेट कभी नहीं बनाइएगा, अदरवाइज वो फिर रन नहीं होगा। ये चीज़ क्लियर है प्राइवेट की? जिस आप प्राइवेट लिख के चेक कर लें, यहाँ पे आपके पास एरर आना स्टार्ट हो मतलब जाएगा। कंस्ट्रक्टर जो है पब्लिक बनेगा या उसके अलावा बनेगा? पब्लिक स्टैटिक या बनेगा, हाँ स्टैटिक या पब्लिक बना है हमेशा। अब अगर मैं प्राइवेट में शो नहीं होगा वो? नहीं, प्राइवेट में कभी शो नहीं होगा। ये एरर कर रहा है ना आपके पास प्रोटेक्शन लेवल का, तो प्रोटेक्शन लेवल है ही प्राइवेटली। आपको कोई भी प्राइवेटली चीज़ डायरेक्टली कोई एक्सेस कर ही नहीं सकता है विदाउट योर परमिशन और एक्सेसिबिलिटी। तो इसकी भी वही एग्जांपल है आपके पास। जैसे आपने एडिशन डॉट प्राइवेट चलाना है तो क्या करना पड़ेगा? प्राइवेट कभी चल ही नहीं सकता, प्राइवेट कभी चल ही नहीं सकता आपके पास। आपने एडिशन डॉट सीएस में कुछ कोड लिखा है अभी? जी मैंने खाली यहाँ पे ही लिखा था ना प्राइवेट के लिए, दिस वन, बस ये कोड किया था मैंने। और जो हमसे पूछ रहे प्राइवेट कंस्ट्रक्टर चलाने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो कभी भी प्राइवेट कंस्ट्रक्टर बनता ही नहीं है और ना ही कहीं बन सकता है, ठीक है। हाँ, प्राइवेट फील्ड बन सकती हैं, प्राइवेट आपके पास फील्ड्स के अलावा प्राइवेट वेरिएबल्स बन सकते हैं, उनको एक्सेस कराना नेक्स्ट क्लास का टॉपिक है आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्लास जब हम मॉडिफाई पढ़ रहे होंगे तो हम प्राइवेट फील्ड्स को एक्सेस कर रहे होंगे, बट प्राइवेट कंस्ट्रक्टर कभी भी नहीं बनेगा। जब अगर कंस्ट्रक्टर ही प्राइवेट हो गया तो आपके पास वो चीज़ कभी कॉल ही नहीं हो सकेगी। दैट्स वाई वी कैन नॉट मेक प्राइवेट कंस्ट्रक्टर। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे आ जाता है कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग, ठीक है। ये आपका लास्ट टॉपिक है। जी बोलें। वैसे सर प्लीज़ अगली क्लास में कवर करवा दीजिएगा, बस अब और नहीं एक्सेप्ट होगा। मैंने बहुत ज़्यादा पढ़ लिया आज। ज़्यादा पढ़ लिया? यस बस बहुत हो गया, हम सब थक गए। अच्छा ठीक है। अच्छा मुझे एक बात बताएं, आपको ये वाला क्लियर हुआ था जो हमने कंस्ट्रक्टर पैरामीटराइज बनाए थे? यस मिस। ये वाला क्लियर हो गया था जिसमें मैंने 2 पैरामीटर पास किए थे, देन फिर एक पैरामीटर पास किया था और फिर डिफरेंट पैरामीटर के अलग डेटा टाइप से पास किए थे। ये चीज़ क्लियर हुई थी आपको? ये वाला पॉइंट क्लियर था? दिस इज कॉल्ड कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग एंड दिस इज योर लास्ट टॉपिक। यही चीज़ थी। पूरा कोड भेज दिएगा, पूरा कोड भेज देंगे। ठीक है, यही बिल्कुल भेज दूंगी आपकी पूरी फाइल को रात बना के, ठीक है। तो कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग में आपके पास सिर्फ होता ही है, ठीक है, करना कुछ नहीं था, सिर्फ प्रैक्टिकली हम ऑलरेडी परफॉर्म कर चुके थे। इसका सिर्फ डेफिनेशन बतानी थी इसमें आपको। मल्टीपल कंस्ट्रक्टर विद द सेम क्लास नेम बट डिफरेंट नंबर एंड डिफरेंट टाइप ऑफ पैरामीटर्स, ठीक है, इज कॉल्ड ओवरलोडिंग। ओवरलोडिंग की डेफिनेशन इजी और कर देती हूँ। सेम नेम, ठीक है, सेम क्लास नेम विद डिफरेंट नंबर ऑफ पैरामीटर इज कॉल्ड ओवरलोडिंग, ठीक है। मोस्टली प्राइवेट कंस्ट्रक्टर में हमेशा एरर ही आएगा क्योंकि प्राइवेट कंस्ट्रक्टर रन नहीं हो सकता। ये बात अभी मैंने 2 मिनट पहले बताई आप लोगों को, ठीक है। जिस तरह से आपके पास यहाँ पे डिफरेंट सेम नेम है क्लास के, ठीक है, सारे क्लास के नेम सेम है बट वी आर पासिंग डिफरेंट पैरामीटर हेयर हेयर एंड हेयर। तो यहाँ पे आपके पास डिफरेंट पैरामीटर्स आ रहे हैं एंड सेम नेम आ रहे हैं। दिस इज कॉल्ड कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। ये सारी चीज़ें जो हैं ये क्या कहलाएंगी? कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग कहला रही होगी। सेम क्लास नेम विद डिफरेंट पैरामीटर्स इज कॉल्ड कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग, ठीक है। यहाँ पे कोई क्वेश्चन है ओवरलोडिंग से रिलेटेड तो पूछिए। अब क्लास यहाँ पे जी एक बार रिपीट कर दें, समझ नहीं आया। देखें, पहले आप इसकी डेफिनेशन नोट करें। एक इसकी डेफिनेशन क्या है कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग की? कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग इज अ सेम क्लास नेम विद डिफरेंट नंबर ऑफ पैरामीटर्स, ठीक है। डिफरेंट नंबर ऑफ पैरामीटर का मतलब क्या है कि यहाँ पे 2 अलग पैरामीटर आ गए, यहाँ पे 2 पैरामीटर हैं बट इनकी डेटा टाइप क्या है? डिफरेंट है। यहाँ पे एक पैरामीटर है जिससे डेटा टाइप इंटीजर है। ऐसा नहीं हो सकता कि मैं एक और पैरामीटर बनाऊं, ठीक है, और इसको भी इंट ए ही रहने दूं, तो ये एरर हो जाएगा। हाँ, अगर मुझे एक ही पैरामीटर का एक और कंस्ट्रक्टर बनाना है, हो सकता है मैं यहाँ उसको फ्लोट कर दूं, फिर एरर नहीं होगा क्योंकि आपके पास दिस मींस सेम आप है। वेरिएबल की बात कर रही हैं?
अगर ए नो 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 फ्लोट नो आप देखिए, ये वेरिएबल कुछ भी हो सकती है। वेरिएबल आपके पास AD भी हो सकता है, B भी हो सकता है। मैं आप बात कर रही हूँ सेम नेम की, मतलब कि सेम कंस्ट्रक्टर का नेम। पैरामीटर तो कुछ भी हो, पैरामीटर के वेरिएबल कुछ भी हो, इससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है? इस बात को याद इस मतलब रखिएगा। एडिशन की बात कर रही हैं, अब एडिशन तो जी जी बिल्कुल, एडिशन आपके पास सेम होना चाहिए। एडिशन जो वेरिएबल ना, ये आपके पास जो क्लास का नेम है, ये सेम होना चाहिए। वेरिएबल तो आपके पास डिफरेंट रखें आप जितने मर्जी चाहें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं यहाँ पे डबल ए कर देती हूँ, यहाँ पे डबल बी कर देती हूँ, इट्स नॉट अ मैटर, ठीक है? जहाँ जहाँ डबल ए है उसको पे चेंज कर लूंगी मैं जाके, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके पास क्या काम हो रहा है। आपके पास जो मैटर करती है चीज, वो सिंपल ये है कि आपके पास सेम नेम हो, और ये पैरामीटर से डेटा टाइप जो है, ये दिस वन, ये मैटर करती है, ये डिफरेंट हो। अगर मैंने 2 बार इंटीजर लिख लिया है ना, तो अगली बार ना मैं 2 बार इंटीजर नहीं लिख सकती। एक बार इंटीजर और एक बार स्ट्रिंग लिख सकती हूँ, एक बार इंटीजर एक बार फ्लोट लिख सकती हूँ, मल्टीपल कॉम्बिनेशंस बना सकती हूँ, एक बार फ्लोट, एक बार डेसिमल, एक डेसिमल दूसरा फ्लोट, ठीक है? ऐसा भी हो सकता है। लेट्स सपोज कि अब देखें, यहाँ पे एक और चीज भी आप कर सकते हैं। अब मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है स्ट्रिंग, पहला इंटीजर है, दूसरा मेरे पास यहाँ पे क्या है, स्ट्रिंग टाइप है, ठीक है? अब लेट्स सपोज मैं यहाँ पे आऊँ, पहला स्ट्रिंग कर दूं, और इसका अगर किसको लगता है कि वेरिएबल भी सेम है तो आप इसको s कर दें, और दूसरा वेरिएबल मैं यहाँ पे आके इसको इंट कर दूं और इसको मैं i कर दूं, तो ये केस भी पॉसिबल है मेरे पास, ठीक है? ऐसे भी कर सकती हूँ। अब देखें यहाँ पे ना डिफरेंट हो गए, देयर सेम नेम था बट डिफरेंट पैरामीटर्स। यहाँ पे डिफरेंट पैरामीटर किस सेंस में हो रहा है कि यहाँ पे पहले इंटीजर है बाद में स्ट्रिंग, यहाँ पे स्ट्रिंग पहले है बाद में इंटीजर, तो दीज आर डिफरेंट टाइप्स। सेम नेम विद डिफरेंट पैरामीटर्स इज कॉल्ड ओवरलोडिंग। एक ही चीज को बार बार अलग अलग तरीके से हम ओवरलोड करे जा रहे हैं। इसकी एग्जाम्पल ऐसी ही है, आपके पास एक ग्लास है लेट्स सपोज, ठीक है? उस ग्लास के अंदर आपने पहले थोड़ी सी कोल्ड ड्रिंक भरी, फिर थोड़ा सा जूस डाल दिया, फिर थोड़ी सी आपने और कोई मिल्क शेक डाल दिया, उसके ऊपर दोबारा आपने एक मिल्क डाल दिया, उसी के ऊपर दोबारा आपने थोड़ी सी और कोल्ड ड्रिंक, बट कोल्ड ड्रिंक इस बार मैंने 7 अप कर दी, पहले कोक थी अब 7 अप हो गई। फिर उसी के ऊपर दोबारा से आके पहले मैंने आलमंड का मिल्क शेक डाला था, अब मैंने डाल दिया ओरियो मिल्क शेक उसके ऊपर। तो वही एक ही ग्लास है, एक ही चीज है, बट स्टिल वो मल्टीपल टाइम्स ओवरलोड होती जा रही है, उसके ऊपर ओवरलोडिंग की जा रही है अलग अलग तरीकों से, अलग अलग चीजें डाल डाल के। तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी है कि आपके पास एक ही मैथड, एक ही क्लास का नेम है और डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैरामीटर, अलग अलग टाइप के पैरामीटर्स जा रहे हैं। जैसे आपके पास यहाँ पे अलग अलग टाइप के लिक्विड्स जा रहे हैं ना, इसी तरह यहाँ पे अलग अलग टाइप के पैरामीटर्स चले जाएंगे, ठीक है? अब देखिए यहाँ पे 2 पैरामीटर पास होते हैं, इंटीजर, पहला इंटीजर दूसरा स्ट्रिंग, यहाँ पे पहला स्ट्रिंग है दूसरा इंटीजर है, ये केस भी पॉसिबल है, ये केस भी चल सकता है, इसमें कोई इशू नहीं होगा, ठीक है? क्यों? क्योंकि टाइप डिफरेंट होगी, पहला इंटीजर था दूसरा स्ट्रिंग, पहला स्ट्रिंग दूसरा इंटीजर। तो इस चीज को आपने बस दिमाग में रखना है कि ओवरलोडिंग के अंदर एक ही नाम को डिफरेंट पैरामीटर के साथ ओवरलोड करते रहेंगे। यहाँ तक क्लियर है? अब अभी भी किसी का क्वेश्चन है तो पूछें। नहीं बस समझ आ गया। आगे ठीक है, और रुमैसा? मैं इसमें दोबारा वीडियो देख के दोबारा समझूंगी। ठीक है, Yes, ma'am. और किसी का कोई क्वेश्चन? मिस यहीं तक मैंने- रखेंगे आज क्लास? मिस क्लास एंड अभी? हाँ, अभी क्लास 5 मिनट के बाद एंड हो जाएगी, क्योंकि अब पहले टास्क भी देख लें, टास्क क्या है, वरना फिर बाद में मेरी मसले attendance हो नहीं रहे लगी। होते हैं। लग चुकी है, मैं लगा दी थी, बस मेरी 6 to 9 में 2 लगा दी है, थैंक यू मैम मेरी मनीम मोहम्मद मनीम लगा दी कुरैशी। है। अटेंडेंस सबकी हो समय चुकी है, लगा दी होपफुली। अटेंडेंस सबकी हो चुकी है, ठीक है? अच्छा जी, यहाँ पे मैं आपको टास्क दिखा देती हूँ ताकि अगर किसी को टास्क के बाद में इश्यू ना हो, ठीक है? या पास इसका एग्जाम्पल भी है ओवरलोडिंग के, अगर आप परफॉर्म करना चाहें तो भी कर भी सकते हैं जब तक ये क्लास चल रही है। मैं आपको बस टास्क दिखा देती हूँ आपका आज का, कि आपको आज जो लैब टास्क है वो क्या होगा। असाइनमेंट आपका अपलोड हो चुका है, असाइनमेंट नंबर 1 GCR में, ठीक है? जो कि 10 मार्क्स का होता है ना, वो आप परफॉर्म करके आप लोग को असाइनमेंट का टाइम देखिए अलग है, और जो क्लास टास्क है उनके टाइम आपके अलग होंगे, ठीक है? क्लास टास्क का मींस टाइम ज्यादा दे दिएगा, क्यों? अभी बहुत सारे पेंडिंग पड़े हुए हैं तो चीजें। आपने क्यों छोड़ी पेंडिंग? मेरा असाइनमेंट नहीं आया GCR पे। असाइनमेंट 4 बजे आएगा, फिक्स 4 बजे।
और असाइनमेंट का जो टाइम है आपका वो है 28 फरवरी, 28 फरवरी तक कर लीजिएगा असाइनमेंट, ठीक है। उसका टाइम मैंने लगा दे दिया आप लोगों को। इस पर क्वेश्चन भी मुश्किल होंगे। क्वेश्चन सिर्फ 3 है, सिर्फ 3 क्वेश्चन है, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पे समझ लें आपने करना क्या है। 5 क्वेश्चंस आपके ये टास्क के हैं। पहला क्वेश्चन क्या है आपके पास, असाइन एंड प्रिंट रोल नंबर, फोन नंबर एंड एड्रेस ऑफ 2 स्टूडेंट्स हैविंग नेम फुरकान एंड उमर, ठीक है। आपने यहाँ पे 2 स्टूडेंट्स के नेम, रोल नंबर, फोन नंबर और उनका एड्रेस प्रिंट करवाना है। कौन कौन सा नेम होने चाहिए, ये 2 नेम होंगे रिस्पेक्टिवली बाय क्रिएटिंग 2 ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास स्टूडेंट। एक क्लास है जिसका नाम क्या है आपके पास, स्टूडेंट, और इससे कितने ऑब्जेक्ट बनेंगे आपके पास, 2 ऑब्जेक्ट। हार्ड कोडेड वैल्यूज पास होंगी, यहाँ पे कोई यूजर से इनपुट नहीं आएगा। इम्प्लीमेंट अ क्लास फॉर स्टूडेंट विद डेटा मेंबर अकॉर्डिंग टू होल्ड द डेटा ऑफ फॉर स्टूडेंट एडमिशन। देखें, जब आप एडमिशन ले रहे होते हैं तो आपके पास बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारा डेटा होता है जो आप फिल करते हैं, लाइक आपका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, फादर नेम, एड्रेस, कॉन्टैक्ट, ईमेल, परसेंटेज, कोर्सेज, आपके पास कौन सी फील्ड में जाना है, ये सारे कोर्सेज होते हैं ना आपके पास चीज़ें। तो आपने छोटा सा फॉर्म बनाना है। डेफिनेटली यहाँ पे पैरामीटर्स जो हैं आपको डिफाइन नहीं किए हुए, तो हर स्टूडेंट का यहाँ पे काम डिफरेंट होना चाहिए। इम्प्लीमेंट द क्लास विद पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। देखिए यहाँ पे जो क्लास बनेगी स्टूडेंट की, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर होगी सच दैट ऑल द डेटा मेंबर कैन बी असाइन वैल्यू एट द टाइम ऑफ ऑब्जेक्ट क्रिएशन। जब आपका ऑब्जेक्ट बन रहा होगा उसी टाइम आप उसको वैल्यू पास कर सकते हैं, हार्ड कोडेड काम होगा। थर्ड क्वेश्चन है, क्रिएट अ क्लास नेम प्रोग्रामिंग वाइल क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास, इट इज नथिंग पास टू इट। ठीक है, यहाँ पे आगे पास ना थोड़ा सा तो दिमाग लगाइएगा, वैसे मुझे समझाना नहीं था ये क्वेश्चन, फिर भी मैं बता देती हूँ। एक क्लास बनेगी जिसका नाम क्या है, प्रोग्रामिंग की। अगर मेरे पास क्लास में कुछ भी पास नहीं हुआ तो उसका मतलब क्या है, कौन सा वाला कंस्ट्रक्टर है ये। यहाँ पे जब अगर क्लास में कोई भी चीज़ पास नहीं हुई तो एक मैसेज आ जाएगा, आई लव प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, ठीक है। इट मीन्स के यहाँ पे आपके पास क्लियरली कहा जा रहा है कि आपने यहाँ पे डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर यूज करना है। इफ सम स्ट्रिंग इज पास टू इट, अगर कोई स्ट्रिंग पास होता है यानी कि स्ट्रिंग टाइप का पैरामीटर है मेरे पास, तो वहाँ पे क्या प्रिंट हो रहा होगा, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। द नेम ऑफ द स्ट्रिंग शुड बी वेरिएबल थ्रू द शुड बी प्रिंटेड, ठीक है। आपके पास जो भी स्ट्रिंग वैल्यू होगी वो प्रिंट भी होनी चाहिए साथ। जैसे मैंने भी वहाँ पे पैरामीटर पास किया था स्ट्रिंग टाइप का, अलिया सर लिख के, वो भी प्रिंट करवाई थी मैं, उसी तरह से एग्जाम्पल होगी। तो अगर किसी का मिस हुआ है तो वो एग्जाम्पल जाकर वापस देख भी लीजिएगा। फॉर एग्जाम्पल, वाइल क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट इफ वी पास जावा देन आई लव जावा शुड बी प्रिंटेड, ठीक है। तो यानी आपके पास जो भी आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नाम लिख रहे होंगे ना, तो वो ऑटोमेटिकली कॉन्केटिनेट हो रहा होगा आपके वेरिएबल के साथ। तो पूरा ही कोड बता दिया, आप क्या बचा इसमें जी। इस पैरामीटर तो आ गया ना यहाँ पर, एक पैरामीटर आ गया, अब उस पैरामीटर में जो भी वैल्यू पास की है आपने वो प्रिंट भी करनी है अपने पास स्ट्रिंग के साथ कॉन्केटिनेट करके। नहीं लेकिन आपने कहा था कि अभी डिफॉल्ट पैरामीटर यूज करना है। डिफॉल्ट पैरामीटर तो पहले वाले के साथ है ना, डिफॉल्ट करेंगे तो पैरामीटर देखिए 2 हैं यहाँ पे आपके पास, ठीक है। इफ नथिंग इज पास टू इट, डिफॉल्ट में आपने क्या लिखना है, सिर्फ ये, ठीक है। अगर डिफॉल्ट है, अगर मैं कोई पैरामीटर नहीं दे रही तो सिंपल ये प्रिंट होगा। लेकिन अगर मैंने यहाँ देखें आपके पास ना, समझ में आया तो शायद दोबारा बताऊँ इसमें से, जी मिस, ठीक है। आगे ना डिफॉल्ट में आपने सिर्फ ये वाला है ना, सिर्फ मैसेज, कोई पैरामीटर नहीं आ रहा, तो आपके पास ये प्रिंट हो रहा होगा, ठीक है, आई लव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। लेकिन अगर मैं कोई पैरामीटर पास कर दूं स्ट्रिंग टाइप का लाइक दिस, तो फिर आपके पास क्या हो जाएगा, आई लव जावा या सी शार्प, पाइथन या जो भी आपके पास लैंग्वेज होगी। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे है क्रिएट अ क्लास, ये वाला तो हो चुका है। फोर्थ क्वेश्चन है, एक क्लास बनानी है रेक्टेंगल की। देखें, जिस नाम से क्लास बोली जाए उसी नाम से क्लास बनाइएगा। जो पैरामीटर बोले जाएं, जो चीज़ प्रिंट करने बोले जाए, सेम एज इट इज़ वैसे ही करना है और पीडीएफ फॉर्मेट सेंड करना है फाइल का, ठीक है। एमर आपकी लगा दी अटेंडेंस मैंने, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास आपने कैलकुलेट, बेसिकली क्या करना है, यहाँ पे एरिया कैलकुलेट करना है। एरिया कैलकुलेट करने का फॉर्मूला गिवन है, लेंथ और ब्रेथ को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास एरिया कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपके पास ये चीज़ कहीं नहीं लिखी हुई कि आपने यहाँ पे हार्ड कोडेड वैल्यूज लेनी है या
यूजर से नहीं लेना वैल्यूज को, ठीक है। अब फिलहाल अब नीचे जाके रीड आउट करेंगे, अगर उसने कह दिया तो ठीक है। तो मुझसे ये क्वेश्चन प्लीज ना कीजिएगा कि मैं इसमें हार्ड कोडेड वैल्यूज लेनी है कि खुद से लेनी है। अगर लिखी हुई नहीं है अंडरस्टूड सी बात है तो आप ले सकते हैं हार्ड कोडेड। द क्लास हैज 3 कंस्ट्रक्टर, ठीक है, 3 कंस्ट्रक्टर हैं। गौर से देख लें कौन कौन से। हैविंग नो पैरामीटर, 2 पैरामीटर। अब 2 पैरामीटर में क्या क्या चीजें चाहिए, लेंथ और ब्रेथ। अगर आप थोड़ा सा अपने पास माइंड चलाएंगे तो अगर आपने जो लास्ट एग्जांपल अभी मैनुअल में रह गई थी आपको करने के लिए, ठीक है, जिसमें आप लोगों ने कहा था स्टॉप कर दें, वही आपका अगर आपने कर ली होती तो आपका जो है लैब 6 का टास्क हो जाता है। यहाँ पे आपके पास लेंथ और ब्रेथ वाला उसी से तकरीबन मिलती जुलती ये वाली एग्जाम्पल भी है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने लेंथ और ब्रेथ को मल्टीप्लाई करना है, सिंपल। आप यहाँ पे पैरामीटर में डबल भी ले सकते हैं, फ्लोट भी ले सकते हैं, इंटीजर भी ले सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। Having one parameter, both length and breadth are assigned that number, ठीक है। एक पैरामीटर यहाँ पे होगा, यहाँ पे 2 पैरामीटर होंगे और यहाँ पे 9 पैरामीटर होगा। ये आपने देखना है कि एक पैरामीटर जब आएगा तो उस पर लेंथ और ब्रेथ कैसे असाइन होगी, ठीक है। ये मुझसे कोई क्वेश्चन नहीं आ आएगा क्योंकि इट्स अ पार्ट ऑफ योर टास्क। यहाँ पे सिर्फ यही एक चीज़ है जो ट्रिकी है कि अगर मैं एक पैरामीटर ले रही हूँ तो लेंथ और ब्रेथ दोनों में कैसे वो असाइन हो रही है। नाउ क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ रेक्टेंगल क्लास having none, having one and having 2 parameter and print their areas, ठीक है। अगर कुछ भी नन में आपके पास कुछ ही पास कर सकते हैं। देखिए अगर नन नो पैरामीटर हो तो उसमें वैल्यू क्या असाइन हुई होगी, 0, लेंथ और ब्रेथ दोनों को 0। दिस डॉट करके काम करिएगा, आसानी से हो जाएगा। ये टास्क है। मिस कितना टाइम है? टाइम आपके पास आज हमारे पास वेडनेसडे ना, सैटरडे तक का होगा। मिस एक हफ्ता दे दे मिस। बेटा एक हफ्ते का टाइम नहीं होता आपके टास्क के लिए। मिस नेक्स्ट क्लास से पहले सबमिट करवा नहीं। देंगे मिस, और भी असाइनमेंट्स हैं बहुत सारे। अच्छी बात है। बहुत सारा काम पेंडिंग है मैम। मिस बहुत सारा मिस, बाकी सब्जेक्ट्स का भी है। देखिए आप लोगों को ना सैटरडे नाइट तक का मैं इसीलिए दे रही हूँ कि 3 दिन है, वरना आपके असाइनमेंट से टाइम 2 दिन होते हैं मैक्सिमम। और ये सारे काम ना आपने अगर प्रैक्टिकली भी क्लास से परफॉर्म किए हैं ना, आपने सिर्फ उसकी तरह जाके कोड में चेंजेस करनी है। ये जो कोड आपने भी किया है ना क्लास में, यही वाला, आप सिर्फ इसी कोड को चेंज करेंगे, आपके सारी एग्जाम्पल हो जाएंगी। इसमें कोडिंग नहीं करनी। ज़्यादा मैं आपको संडे ठीक तक है का मिस, टाइम दे सैटरडे सकती तक हूँ। सबमिट हो जाएगा। गुड, अच्छा चलो मैंने संडे तक कर दी थी आपकी बात पे, चलो आप सैटरडे कर दीजिए। आप कर दें, बाकी सही है के लिए मैम, हम लोग पहले संडे सबमिट करवा देंगे। गुड, संडे है। सही है मैम। ठीक है, संडे तक का रात 12 बजे टाइम होगा फिर। थैंक यू मैम। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे है कि अगर आप देखें, आप अगर आप असाइनमेंट्स को डिले करेंगे तो आपके पास टास्क को डिले करेंगे तो आपके पास असाइनमेंट्स भी डिले होंगे। आपके पास जो असाइनमेंट 1 का टाइम है वो मैंने आपके पास रखा है 28 फेब तक का, ठीक है। तो फिर आपको फिर उसका टाइम कम मिलेगा। सही है मैम, जल्दी कर देंगे ठीक है, इंशाल्लाह। कोशिश करें कि टाइमली सारी चीज़ों को ख़त्म करें, पेंडिंग जो भी आपके पास चीज़ें रह रही हैं। लास्ट क्वेश्चन आपने यही वाला, देखिए क्वेश्चन से मिलते जुलते हैं। अब आपने क्या करना है, एक प्रोग्राम बनाना है जिससे आपने प्रिंट करना है एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल, ठीक है। अब गौर से देखिएगा इन दोनों क्वेश्चंस को। यहाँ पे आपने ना क्लास और कंस्ट्रक्टर की बातें की हुई हैं। यहाँ पे आपने ना आके कंस्ट्रक्टर कॉल नहीं करना, यहाँ पे आपने आके मेथड से काम करना है। इतनी से कोड आपने किया हुआ होगा, वही कोड आप कॉपी करेंगे और एक मेथड में डाल देंगे उठा के। आपके पास एक क्लास बनेगी यहाँ पे एरिया की, यहाँ पे क्लास बनी थी रेक्टेंगल की। टेकिंग द वैल्यू ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ एज पैरामीटर ऑफ इट्स कंस्ट्रक्टर। पैरामीटर वाला कंस्ट्रक्टर वाला काम सेम आ गया है। इट मीन जो ऊपर काम किया था वही काम कॉपी हो रहा है। कोई लॉजिकल काम सोचने वाला नहीं है, जस्ट देख के दोबारा करना होगा। क्लास या रेक्टेंगल की, यहाँ पे एरिया की क्लास होगी। हैविंग अ मेथड, यहाँ पे कोई मेथड नहीं था, इस चीज़ का ख्याल रखें। यहाँ कोई मेथड नहीं है, यहाँ पे एक मेथड आ रहा है जिसका नाम कुछ भी हो सकता है। हैविंग अ मेथड रिटर्न एरिया, ठीक है। नेम क्या रखा है मेथड का, हमने रिटर्न एरिया रखा है। नाम गिवन है सवाल में तो और अच्छी बात है। विच रिटर्न्स द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल, ठीक है। जो आपके पास क्या रिटर्न कर रहा होगा, एरिया। देखें यहाँ पे रिटर्न एरिया का मतलब मेथड का नाम है, और एक की क्या लिख रहा है, विच रिटर्न्स द एरिया। इट मीन्स कि ये मेथड जो होगा वो इंटीजर टाइप या डबल टाइप का होगा, जो कि मुझे एरिया रिटर्न कर रहा होगा। वॉइड टाइप का मेथड यहाँ पे नहीं बनेगा। लेंथ एंड ब्रेड ऑफ रेक्टेंगल आर एंटर थ्रू कीबोर्ड, यहाँ पे आपने यूजर से इनपुट लेना है। इस क्वेश्चन में मेथड भी बनेगा, यूजर से इनपुट भी आएगा, कंस्ट्रक्टर भी आएगा। इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ प्योरली कंस्ट्रक्टर बेस्ड काम होगा,
ठीक है। क्वेश्चन 4 में प्योरली कंस्ट्रक्टर बेस्ड काम है। यहाँ पे मेथड एंड कंस्ट्रक्टर बोथ आर वर्किंग। कंस्ट्रक्टर के अंदर आप इनपुट लेंगे, ठीक है। कंस्ट्रक्टर के राउंड ब्रैकेट्स के अंदर पैरामीटर जो होंगे उस पर इनपुट आ रहा होगा और फिर वो क्लास के मेथड में जो भी रिटर्न एरिया है वहाँ पे जाके मल्टीप्लाई करके आपको आउटपुट दे रहा होगा। इस क्वेश्चन में भी सिर्फ आपके पास कंस्ट्रक्टर का काम है और इसके अंदर भी है कंस्ट्रक्टर और कंस्ट्रक्टर, ठीक है। संडे तक का टाइम है इन असाइनमेंट को करने के लिए। यहाँ तक किसी को क्वेश्चन है कंस्ट्रक्टर या इसके असाइनमेंट हो तो पूछ लें अभी क्लासरूम से, वरना मैं क्लास वाइंड अप कर दूंगी। ठीक है, क्लास में यहाँ पे ऑफ कर रही हूँ। असाइनमेंट्स का टाइम आपका संडे तक है, रात 12 बजे तक का। अल्लाह हाफिज। ठीक है मिस, थैंक यू। अल्लाह हाफिज मैम। अल्लाह हाफिज। हाफिज मिस। और सारे स्टूडेंट्स काइंडली एक ही ग्रुप को ज्वाइन करें।